कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। चलो आज का योगा हो गया, इसीलिए कहते हैं योगा से ही सब कुछ होगा। अब बस मेरी पसंद की गरम गरम चाय मिल जाए ना, वो लेमन टी, तो मजा आ जाए। ओए पुत्र, ओ मेरी हर्बल टी लिया। हाँ ओ लिया पुत्र लिया। आई पापा जी आई। ओ लिया पुत्र लिया। पापा जी चाह। ओए ओए क्यों है? आंधे आंधे लंघ गई, आई नहीं। ओए पुत्र, ओए तेनू ना ठंड लग गई। थोड़ी जी। ओए थोड़ी नहीं लगी, बहुत ज्यादा लगी है। ओए तू सुनती नहीं है, मानती नहीं है। ओए काम करती चली जाती है, पिंड के काम, घर के काम। ओए एक मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, ओए पुत्र एक नौकर रख ले। ना ना पापा जी नौकर। और देख ओए कितनी चीखें आनी है, कितनी ठंड लगी है तेनू। ओए नहीं, अब मैं सुनूंगा नहीं तेरी। हाँ ओए नौकर तो अब तुझे रखना ही पड़ेगा। ओए मैं मंगाऊंगा नौकर। ओ देख रविंदर भी बड़ा हो गया, वो नौकर आ जाएगा तो तेरे काम में हाथ बटाएगा ना। पापा जी नहीं चाहिए। ना ओए ना, अब नहीं सुनूंगा मैं ना। और अभी फोन करके मैं। हाँ जी धर्मपाल जी। ओ जी हमें हाँ अपने घर के लिए चाहिए। और रामपाल जी नौकर। ओए हाँ और ठीक है जी, मैं फोन करता हूँ जी। जी। ओ एक काम कर, अच्छा क्या तू आ गया। और मैं फोन ही मिला रहा था अभी। वो तू पिंड में जा और वहां से ना 5-6 नौकर लेके आ। पापा जी 4-5 क्यों? एक ही बहुत है, ऐਵੇਂ खर्चा बढ़ेगा घर का। ओए अकल के दुश्मन है। ओए 4-5 बुलाएंगे तभी तो एक चुनेंगे ना, ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ओए पापा जी क्या जरूरत है नौकर की, अभी भी सोच लो। ओए पुत्र तू रहने दे बस, और बहुत हो गया। ओए भाप ले ले। हाँ भेज दे। और सुनो, वो जो घर के सारे काम कर लेता है ना वो, अच्छा सुन, उसको बोल देना कि अपना बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आना है और लेके भी आना है, ठीक है? हाँ किथे भेजना? वो खोते दे पुत्र, तेरे प्यो दे घर भेजना। चल फोन रख, जल्दी भेज उन्हें। अच्छा फोन रख, मेरे सामने पागल आ गया। अरे यार सिन्हा साहब, आप मेरे सामने खंबे की तरह खड़े हो जाते हो आगे हैं। ज्यादा खंबा मत बोलना, इसका करंट मारेंगे ना, पागल खाना जाना नहीं पड़ेगा, समझे? खैर छोड़ो, बताओ सरपंच जी कहाँ हैं? हाँ है पापा जी घर पे ही हैं, पर वो वही किसी से नहीं मिलते। वही? अरे एवी मतलब फालतू किसी बंदे से नहीं मिलते। फालतू मजाक समझा कर, देखा करें हैं? सुनो, नौकर के लिए इंटरव्यू चल रही है, जाके दे दो। नौकर रखना आसान काम नहीं है, बहुत टेंशन का काम है। सिन्हा साहब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या हम नौकर नहीं रख सकते? अरे क्षमा कीजिएगा सरपंच जी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन आजकल के नौकर सबसे ज्यादा अपराधी हैं। जितना अपराध होता है सब नौकर लोग ही करते हैं,
अब देखिए कल उस जालंधर में चोरी हो गवा, उसमें भी नौकर का हाथ था। और फिर वो अमृतसर में ताला तोड़ कर चोरी हुआ, उसमें भी नौकर का हाथ था। ओ सिन्हा साहब, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब नौकर एक जैसे नहीं होते। ओ वैसे भी मेरा दोस्त है ना, वो सबको भेज रहा है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अरे चिंता कैसे नहीं करे सरपंच जी, ये भी तो हमारा घर है? अपना दोस्त का नाम तो बताइए। दोस्त का नाम? ओ जी, बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल शर्मा। कितने लोग हैं उसके घर में? वो कितने लोग हैं? ये क्यों पूछ रहे हैं रंजन साहब आप? अरे सरपंच जी, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब देते जाइए बस। हाँ, कितने लोग हैं उसके घर में? 5-6 लोग हैं। और बच्चे कितने हैं? सिन्हा साहब, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि बच्चे कितने हैं? अब बच्चों से क्या लेना देना आपको? बताइए ना सरपंच जी। 3-4 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 6-7 लोग, तो खुद नौकर काहे नहीं रख लेता है? वो यूं क्योंकि उनके घर में पहले से ही नौकर है सिन्हा साहब। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। दादाजी। ओए, सब ठीक रहा तुम्हारा स्कूल? हाँ दादाजी। हाँ। हाँ, तो रंजन साहब क्या कह रहे थे आप बताइए। हाँ सरपंच जी, हम कह रहे थे कि हम सब नहीं जानते। देखिए, नौकर रखना बहुत खतरों का काम है। तो आप जब नौकरों को रखिएगा नौकरी पर, तो हमको जरूर बुला लीजिएगा, हम उनका पर्सनली चेकअप करेंगे। चेकअप? अंकल आप डॉक्टर हैं? अरे डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, हम जूनियर इंजीनियर PWD हैं, मजाक समझो का? सरपंच जी, नौकर रखना बहुत खतरे वाला काम है, तो जब भी आप नौकर का सिलेक्शन करेंगे तो हमको जरूर बुला लीजिएगा। देखिए सिन्हा साहब, आप हमारी फैमिली से इतना प्यार करते हैं, ओए हमारी सुरक्षा का आपको इतना ध्यान है, इतनी चिंता है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब भी हमारे घर वो सारे नौकर आएंगे ना, तो जांच पड़ताल के लिए मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है सरपंच जी, तभी हम चलते हैं, बाद में फिर आएंगे, ठीक है? चलो बेटी। हाँ, तो आज क्या किया तुम लोगों ने स्कूल में? सरपंच जी बहुत भोले हैं। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है कौन बनेगा रविंदर सदन के घर का नौकर में। कितना आदमी बा? सरकार 3 आदमी और 1 औरत। कुल जमा टोटल बोलो बा? 4 चाचू 4। नौकरी 1 ठो और कैंडिडेट 4 ठो। बहुत ना इंसाफी बा, बहुत ना इंसाफी बा। बाकी 3 को गोली मार दें? अरे तुमको खुरपी से मारेंगे पहले। रंजन जी, शुरू कीजिए। तो अब तुम सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन हुआ दो। बोलो बाबू। मेरा नाम रुल्दू। बस बस बस, जब तक तुम्हारी ट्रेन छूटेगी, बाकी लोग की ट्रेन अगला स्टेशन में पहुंच चुकी होगी। रहने दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंटी बावला है। वो क्या है ना, थोड़ा जल्दी कर देना, मेरे को एक और ना इंटरव्यू में जाना है। बहुत जल्दी है, ठहरो। और आप मोहतरमा? मेरा नाम कमली है, काम मेरा असली है। असली नकली बाद में पता चलेगा। और तुम साहब? हमारा नाम तेज बहादुर है साहब, हम नेपाल से आए हैं। सब्जी मेरा सार छोटा छोटा बीवी है और एक मोटा सा बच्चा है। नजर हटी सो दुर्घटना घटी, वो सब्जी वो गलत हो गई। मेरा वहां पे सार छोटा छोटा बच्चा है और एक मोटा बीवी है। नौकर का मैं ट्रक ड्राइवर ज्यादा लगता है। और पूछो इनसे काम धंधा आता भी है कि नहीं? हाँ, कहे नहीं। तो आप सब लोग का स्वागत है इस कॉन्टेस्ट में जिसका नाम है कौन बनेगा रविंदर सदन का नौकर। तो इस खेल में पूरे 5 राउंड होंगे। सबसे पहला खाना बनाना, तुम चारों को खाना बनाना पड़ेगा, वो भी बहुत बढ़िया टेस्टी वाला। दूसरा राउंड होगा साफ सफाई का, यानी कि झाड़ू पोछा। तीसरा काम होएगा कपड़े धोना, जो भी सबसे साफ कपड़े धोएगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे भाई। और उसके बाद होगा चौथा राउंड बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। और 5वां और आखिरी राउंड होगा बच्चों के साथ खेलने का राउंड। तैयार हो सारे जने?
तो सबसे पहला राउंड शुरू करते हैं, वो है खाना बनाने का राउंड। ये रही किचन, चलो सारे। वो कुछ तोड़ना तो। अरे तुम भी चलो, तुम्हारा तो गाड़ी छूट जाएगा। चलो भाई, अगले साल पहुंचेगा ऐसे तो। पम पम जगह मिलने वो सब्जी शायद दिया जाएगा। वो छोटा खोना बनाएगी। फटाफट काटो फटाफट। ब्रेक लगा, बैक गियर पर चल। पम पम सब्जी हमारे लिए सब्जी बनाई। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ओए, वो खाई जाओगे? नंबर शंबर भी दो। मोबाइल अंकल को 0, कमली आंटी को 5 तेरा काम का है? और बहादुर अंकल को 10। और पेट्टू राम, और कैसा लगा? नंबर तो बता। अब मुकाबला है साफ सफाई का। चक लो झाड़ू पोचे ते हो जो शुरू। हम बोलेगा तो बोलेगी कि बोलती है, हम बोलेगा तो बोलेगी तो, हम बोलेगा तो बोलेगी कि बोलती है। हाँ क्या काम करेगा ये, अभी से सो रहा है। भाई अब है मुकाबला मैल से, रिजल्ट सफेदी का। अब चौथा राउंड, जो है सबसे जरूरी राउंड। कौन करेगा बच्चों की देखरेख? ये तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ बच्चे कमली को देखिए, अब बढ़िया बच्चे लगे साथ घुल मिल गई है। आपको नहीं लगता आप कमली के पीछे कुछ ज्यादा ही कमले से हो रखे हो हैं? हाँ सीना, हाँ। 3 और नौकर हैं, उनको भी देखो। अरे ईमानदारी, जूनियर इंजीनियर PWD। हाँ। ये तो माता का माल है। ये सुस्त लोगों का ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ जी, अब है सबसे आखिरी राउंड। जो भी आप चारों में से पापा जी को सबसे बढ़िया वाली नींबू वाली चाय बना के पिलाएगा ना, उसको मिलेंगे सबसे ज्यादा नंबर। ठीक है, चलो अब चारों लग जाओ काम पे। ओ बहन जी, आप शर्माते मत रहना, ठीक है? और लोगे प्लीज। पम पम। ओ बाजी, नींबू वाली चाय बनाई, छोटे नींबू का। फिर लेमन टी। तो शुरुआत करते हैं आपसे। हाँ तो रुल्दू जी, आप जो हैं बहुत आराम आराम से संभाल संभाल कर काम करते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि घर में जाके आराम कीजिए। ठीक है, नमस्ते।
अरे हुआ कहाँ जा रहा पगला, इधर। हाँ तो बंटी बावला, आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार आदमी। आहा, और आपकी होशियारी यहाँ नहीं चलेगी, आप भी जा सकते। नमस्ते। थैंक यू। वेलकम। हाँ तो अब मुकाबला है दो कैंडिडेट के बीच में। एक तरफ है कमली देवी जो अपना काम कमाल का करती हैं, और दूसरा तरफ है नेपाल का तेज बहादुर। पंप पंप हॉर्न के प्लीज। ट्रक बहुत तेज चलाता। हाँ तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन विजेता बनता है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अब हमारे पास आ चुका है नतीजा कि इन दोनों में से कौन विजेता है। वैसे कमली देवी ने तो बहुत कमाल का काम किया है, और तेज बहादुर तो वाह 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 बहुत तेज। तो इस घर के नौकर बनेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि नौकरानी बनेंगी श्रीमती कमली देवी। ओ सब्जी, हमारा गाड़ी का ब्रेक फेल हो गई है। हॉर्न के नॉट प्लीज। रंजन जी, मुझे लगता है कि तेज बहादुर ने अच्छा काम किया है। अब पापा जी मैंने भी यही लगता जे। हमें भी ऐसा ही लगता है। लेकिन सरपंच जी, हमको लगता है कि घर का काम और बच्चों को संभालना एक औरत का ही काम है, तो वही शैतान बच्चों को संभाल सकती है। रंजन जी, ये नौकरी तो हमें मंजूर है, पर इन लड़कों को संभालना जरा मुश्किल है। लड़की होती तो हम संभाल लेते, लेकिन ये लड़की तो है। ओए की हुआ पता है? और पहले तेरे को छींक आ रही थी, अब हिचकी आ रही है। रोहन के कहने का मतलब है कि जैमी ये लड़की है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही भाई, सबको दिख रहा है भाई वो। देखो बहन जी, यहाँ पे आपको काम करने में ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों लड़के हैं, दोनों शरारती हैं, तो आपसे संभलेंगे नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप लड़की को संभालो तो आप सिन्हा साहब के घर में नौकरी कर लो। उनकी बच्ची है ना, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से संभाल लोगे। हमें तो तेज बहादुर पसंद है। हाँ, दोनों लड़के हैं तो तेज बहादुर संभाल लेगा। ओए ठीक है तेज बहादुर जी, तो काम शुरू कर दो। और ठीक है? ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी इच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते, चलो। सत श्री अकाल। ओ ये सही कह रहा है। ओ ये दोनों जो बच्चे हैं ना, लड़के हमारे, ये बहुत शैतान है, इनको आप नहीं संभाल पाएंगी, तो आप कहीं और ही। कोई बात नहीं सरपंच जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो तेज बहादुर साहब से तो अब लग जा काम पर। मैं आपसे एक बात बोलूं, मालिक का पैसा और ड्राइवर का पसीना, और रोड में चलती है गाड़ी पम पम बन के हसीना। हॉर्नों के प्लीज पम पम। चलो साहब जी, वो जिसको चलाओ चल जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। हॉर्नों के प्लीज पम पम। देखिए मेरे उतना चढ़ा दिया ट्रक। ओए पुत्र, ओए अब तुझे आराम मिल जाएगा। हाँ भाई, तुम तो आराम करो जाके, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे बिटिया, ये काम तो तुम्हारी पत्नी, हमारा मतलब हमारी पत्नी श्री 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 108 मंजूश्री भी नहीं कर पाती। देखा कैसे हमने अपनी गोटी रविंदर सदन में फिट कर दी। कौन सी गोटी पापा? अरे तुम का अपना दिमाग घास चरने दी हो क्या? वो रविंदर सदन में तेज बहादुर को हमने फिट किया है। अब खाना हुआ खाएगा और उल्टी हिया करेगा। मतलब ये आपका प्लान था? वाह पापा, ये तेज बहादुर तो बहुत चालाक है। अरे कोई चालाक उलाक नहीं है, उसको ट्रेनिंग हमने दिया है, मजाक समझियो का? वाह पापा, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अरे वो तो हम बचपन से हैं। अब रविंदर सदन हमारी मुट्ठी में, मजाक समझियो का? वो गाड़ी आ रहा है। पम पम।
अब ये किधर आ गई? पूरे बाबा शाबजी, हम ये किधर आ गई? हम कौन है की? अब जामू है। हम भूल गई थी, लेकिन हम ऐसे क्या भूल गई जो हमें याद रखनी थी? हमारे दिमाग के कार्बोरेटर में लगता है कचरा आ गया है। वो कचरा साफ नहीं होगा तो ऐसे होगा, हम भाग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगी। बम बम मर जाओ। बम बम। वो तेज बहादुर, वो कहाँ जा रहा है तेजी तेजी में इतनी? तुम्हारा नाम तेज बहादुर है। पम पम। तुम रविंदर सदन के नौकर हो। पम पम। तुमको रविंदर पर निगाह रखनी है। पम पम। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है। पम पम पम। समझ गए झामू? साहब तेज बहादुर बोलिए, जामुनी। शाबाश, इसका मतलब हम तुमको जो सिखाए हैं तुम सब सीख गए। हाँ साहब जी, वो साहब जी हमको याद आ गई। हम भूल गई थी। वो क्या याद आ गया जो भूल गया था? वो साहब जी, हम रविंदर पापा का खिलौना ढूंढ रही थी। वो खिलौना तुम किधर रहेगी? वो खिलौना तुम किधर रहेगी? चलो जल्दी बाहर आओ, रविंदर पापा गुस्सा करेगी। वो चलो जल्दी, और चलो जल्दी, किधर हो वरना रविंदर पापा डांटेगी। हाय रब्बा, तो इसका मतलब तेज बहादुर को भूलने की बीमारी है? और शैतान, तूने पहले क्यों नहीं बताया है? अरे मैं भी भूल गई थी मम्मी कि तेज बहादुर को भूलने की आदत है। पता है कब से टॉय ढूंढ रहा है और बार बार भूल जाती कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। ये तो कमाल ही होगी बल्ले बाबा जी। ये नवे मेंबर में ना टका के डिफेक्ट डाला है, भूलने की बीमारी। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।